यूट्यूब चैनल श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीए द्वितीय वर्ष भूगोल द्वितीय पेपर आर्थिक भूगोल के बिंदु से संबंधित है। यह जो टॉपिक है सेकंड यूनिट में पहला जो बिंदु है उसमें है संसाधनों का वर्गीकरण। इसका पिछला वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख ले। इस वीडियो में क्या है, पिछले वीडियो में आपने देखा है संसाधनों का अर्थ एवं परिभाषा देखिए। इस वीडियो में क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन यानी सामान्य अर्थों में अपन आपको पता है, यानी जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता या उपयोगिता जिसमें होती है उसको अपन क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब इस संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो इसका अनेक प्रकार से विभाजन किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिनके निर्माण का मूल स्रोत क्या है, प्रकृति है। इसलिए इनको अपन क्या है, सामान्यतः प्राकृतिक संसाधन के रूप में भी जानते हैं, लेकिन कुछ संसाधन जो है मानव निर्मित भी है तथा ये सभी मानव प्रभाव से नवीन स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। मनुष्य अपने वातावरण से संसाधनों का दोहन करके आर्थिक तंत्रों को मजबूत करता है और वह भौतिक वातावरणों को परिवर्तित रहता है जो उसकी रुचि, कौशल तथा शक्तियों पर निर्भर करता है। लेकिन मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन की एक सीमा होती है। उस सीमा जिसके बाहर जाने पर संसाधनों के सर्जन के स्थान पर ह्रास प्रारंभ हो जाता है। यानी मानव की क्या है, बौद्धिक विकास एवं तकनीक विकास के कारण क्या है, ये संसाधन नित्य नए नए बनते जा रहे हैं। तो उसमें क्या है, और मानव की भी क्या है, एक सीमा है जो संसाधनों को बनाने की या उसका रूप परिवर्तन या सर्जन करने की। मानव ने संसाधनों को इनका स्वरूप बदलकर अत्यधिक उपयोगी बनाया है। यानी उसका रूप परिवर्तित कर देता है या स्थान परिवर्तित कर देता है, तो उससे क्या है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन कर मनुष्य ने अनेक स्थानों पर प्रगति की है तथा मानवीय उपयोग के क्षेत्र विकसित किए हैं। मानव द्वारा प्रकृति में विद्यमान संसाधनों को अपने उपयोग में लेकर उद्देश्य की पूर्ति की है तथा इसी के किसी देश या प्रदेश को विकास का आधार माना जाता है। यानी अर्थात जो भी संसाधन ज़्यादा होंगे किसी देश में, तो उसको क्या है, उस देश के विकास का आधार माना जाता है। यानी जो संसाधन है उनको मनुष्य, यानी जितने ज़्यादा मात्रा में संसाधन होंगे वो जो देश होगा उतना ही सक्षम होगा और उसका उतना ही आर्थिक विकास संभव हो सकता है। यानी मनुष्य इनका दोहन प्राचीन काल से करता आ रहा है। धीरे धीरे इनकी तीव्र दोहन से संतृप्ति या पोषणीय विकास की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। संतृप्ति या पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें अपन, तथा वर्तमान समय में इनके आनुपातिक उपयोग हेतु इन्हें वर्गीकरण करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं। अब भिन्न भिन्न प्रकार से इनका अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो बताए हैं, तो उसमें मुख्यतः सामान्य जो वर्गीकरण है वो क्या है, जैसे अपन स्वामित्व के आधार पे जो संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं, तो स्वामित्व की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो वर्गीकरण है जिसमें, तो इसके अंतर्गत जो पहला जो बिंदु है, यानी व्यक्तिगत, यानी स्वामित्व के, यानी जो भी व्यक्तिगत होते हैं तो उनको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति
या परिवार की संपत्ति, सुगठित शरीर, सुंदर स्वास्थ्य, दक्षता, उत्तम चरित्र, ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। यानी उसका क्या है, सुंदर शरीर हो सकता है, ठीक है, उसके परिवार की संपत्ति हो सकती है, या उसकी खुद की निजी संपत्ति जिसको अपन कह सकते हैं, या सुंदर स्वास्थ्य भी हो सकता है, या दक्षता या उत्तम चरित्र भी क्या है, यह व्यक्तिगत संसाधन के रूप में आते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, जो किसी देश या राष्ट्र के समस्त नागरिकों के प्रयोग या सार्वजनिक संपत्ति या उत्तम सरकार या सैन्य नागरिकों का उत्तम चरित्र, देशभक्ति आदि इसमें आते हैं। यानी इसमें क्या क्या कानून से आते हैं, तो किसी देश के क्या है, सबसे पहले क्या है, समस्त नागरिकों, यानी जो भी जनसंख्या है उनको भी राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है, राष्ट्रीय संसाधन है, का प्रयोग, सार्वजनिक संपत्ति, उत्तम सरकार, वहाँ की जो सरकार है वो अच्छी होगी तो वो भी क्या है, एक संसाधन है, सैन्य शक्ति, नागरिकों का उत्तम चरित्र और देशभक्ति, देशभक्ति भी क्या है, एक राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। विश्व संसाधन, विश्व संसाधन में जैसे समस्त संसार के जो भी संसाधन जो हैं पृथ्वी धरातल पर, यानी समस्त संसार की भौतिक एवं अभौतिक संसाधन इसमें आते हैं। दूसरा जो आधार है, धरातल पर उपलब्धता की दृष्टि से इनको 4 भागों में विभक्त करते हैं। यानी इसमें क्या है, सबसे पहला जो बिंदु है संसाधन जिसमें धरातल पर उपलब्धता की दृष्टि से, तो सर्व उपलब्ध संसाधन जो पृथ्वी धरातल पर सामान्यतः सभी जगह पे विद्यमान होता है, जैसे वायु, सामान्य रूप से उपलब्ध होती हैं, तो इसको अपन सामान्य संसाधन जैसे कृषि भूमि, मृदा, चारागाह आदि भी, या जल, जिसमें जल भी आ सकता है, जो सर्वसुलभ सामान्यतः सर्वत्र उपलब्ध होता है। तीसरा जो बिंदु है जिसमें सर्वत्र, जिसमें वायु आ गया, दूसरा क्या था, सामान्य रूप से उपलब्ध संसाधन, यानी सामान्य रूप से में क्या आ सकते हैं, कृषि भूमि, मृदा, चारागाह भूमि आदि। और तीसरा जो बिंदु है उसमें क्या है, विरल संसाधन, जो बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो जिनकी स्थिति केवल थोड़े से स्थानों पर होती हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तांबा है, टीन, कोयला, यूरेनियम आदि जो खनिज संसाधन है वो। चौथा है एकल संसाधन, यानी विश्व में केवल एक ही जगह यानी बहुत कम जगह पे इनका विद्यमान होते हैं। ये संसार में 1-2 स्थानों पर पैदावार हो, जैसे क्रायोलाइट धातु जो प्राकृतिक रूप में केवल ग्रीनलैंड में मिलती हैं, और केरल में जैसे थोरियम आदि, ये क्या है, एकल संसाधन। अब जो है उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि किसी भी संसाधन को किसी वर्ग विशेष में रखा जाए, यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं। तो विभिन्न सर्वमान्य आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण निम्न रूपों में किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले अपन संसाधनों की बात करें तो उपयोग की सततता के आधार पर, जिसमें जैसे नवीकरणीय, यानी इसमें क्या है, नवीकरणीय जैसे उपयोग की सततता के आधार पर। तो पहला बिंदु क्या है इसमें, नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय या संसाधन, और तीसरा क्या है, चक्रीय संसाधन। नवीकरणीय यानी इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, जो एक बार उपयोग के बाद में समाप्त नहीं होते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय, यानी इनका क्या है, सामान्यतः क्या है, इनका एक बार उपयोग होने के बाद ये क्या होते हैं, समाप्त या नष्ट हो जाते हैं। चक्रीय यानी ये बनते रहते हैं, नए बार बार भले उपयोग करें फिर वापस बन जाते हैं, जैसे प्राकृतिक वनस्पति हैं।
दूसरा जो मुख्य जो आधार है वो क्या है, उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे इसको अपन दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला क्या है, जैविक और दूसरा अजैविक। और तीसरा जो मुख्य जो वर्गीकरण है वो क्या है, उद्देश्य के आधार पे। तो उद्देश्य के आधार पे जो है इसको अपन क्या है, मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभक्त करते हैं। तो उद्देश्य के आधार पे पहला क्या है, ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन को क्या है, फिर वापिस अपन ये जो है ऊर्जा संसाधन, इसको फिर ये जो कितने भागों में विभाजित कर रखा है, दो। मुख्य रूप से क्या है, दो है। तो ये जो है जैसे लकड़ी है, ठीक है, जिसमें लकड़ी आ सकती है। और दूसरा जो है वो क्या है, समाप्य, यानी ये क्या होते हैं, समाप्य संसाधन है, जैसे लकड़ी, कोयला, खनिज तेल आदि। और असमाप्य जो संसाधन है उद्देश्य के आधार पे, इसमें क्या है, जल, वायु, सौर ऊर्जा आदि इसके अंदर उदाहरण है। अब जो दूसरा जो अपन ने उद्देश्य के आधार पे जो संसाधन है वो है कच्चा माल। तो कच्चा माल में क्या है, जैसे खनिज, जिसमें प्रमुख रूप से लोहा, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, जस्ता आदि इसमें आते हैं ये संसाधन। दूसरा है वनस्पति। अब वनस्पति जो है, इस वनस्पति को मुख्य रूप से फिर वापस दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो वनस्पति में क्या है, जैसे प्राकृतिक, और दूसरा क्या है, ये कृषिगत, ठीक है। तो प्राकृतिक में क्या है, लकड़ी और प्राकृतिक शैवाल। और कृषि के अंतर्गत, कृषिगत में क्या है, रबड़, गन्ना, कपास, घास आदि आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जो है दूसरा जो है कृषिगत में आ गया रबड़, गन्ना, कपास आदि। अब जो तीसरा जो मुख्य जो इसका जो है कच्चा माल का जो वर्गीकरण, जिसमें अपने ये जो देखा है पशु एवं जीव जंतु, ये भी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। पशु एवं जीव जंतु भी जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या उद्देश्य के आधार पे हैं। तो उद्देश्य के आधार पे जो कच्चे माल में तीसरा जो बिंदु है, जीव जंतु, जंगली एवं समुद्री पालतू आदि जीव होते हैं, ठीक है। और उद्देश्य के आधार पे जो है मुख्यतः जो तीसरा जो वर्गीकरण है वो क्या है, खाद्य पदार्थ। अब खाद्य पदार्थ को वापस अपन बात करें तो इसको मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। खनिज, जिसमें नमक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे। वनस्पति, जिसमें कंदमूल, खाद्यान्न, सब्जियां आदि आती हैं, ठीक है। ये नमक हो गया। खनिज में जो खाद्य पदार्थ के आधार पे अपन देखें, वनस्पति में कंदमूल, खाद्यान्न, सब्जी आदि है, ठीक है। ये दूसरा बिंदु। और तीसरा क्या है, पशु एवं जीव जंतु, इसका भी शिकार करके मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो ये क्या हो गया, संसाधनों का सामान्य वर्गीकरण। अब जो है उपयोग की सततता पर आधारित वर्गीकरण। अब उपयोग की सततता पर आधारित जो वर्गीकरण जो है, जिसमें अपन क्या है, ये संसाधनों का जो मुख्य जो ये बिंदु था एक, ठीक है, इसके अंदर ये उपयोगिता की सततता पर आधारित ये जो इसके अंतर्गत जो है, इसको वापस क्या है और भिन्न रूप से वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो उपयोग की सततता पर आधारित वर्गीकरण यानी किसी भी संसाधन के उपयोग की अवधि होती है, उपयोग की अवधि होती है। कुछ संसाधन न्यून अवधि के अंदर समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ का सतत उपयोग किया
जा सकता है। इस आधार पर अपन देखें तो यानी इस आधार पर सततता पर 3 वर्गों में इसको विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला जो है वो है नवीकरणीय। पहले आपको ये यहाँ पर ये टेबल में आपने देख रखा है, इसको अच्छे से समझाया है, ठीक है। इसका विस्तृत अपन देख रहे हैं। तो नवीकरणीय या नव्यकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल संसाधन, इसको आपको एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछते रहते हैं, ठीक है। इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इस श्रेणी के संसाधन, इस श्रेणी में वे संसाधन आते हैं जिसके पुनः उत्पादित किया जा सकता है, अतः ये असमाप्य होते हैं। जैसे वन प्राणियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। इसके अन्य जो उदाहरण के तौर पे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल मृदा, कृषि उपजे आदि इसके संसाधन, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें क्या है वन एवं वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। इसके अन्य उदाहरण में क्या है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल मृदा, कृषि उपजे आदि क्या है नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है। दूसरा क्या है अनवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी अनवीकरणीय संसाधन, यानी जिसका क्या है इन संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी में इसको नहीं आते हैं ये, यानी ये क्या है इनका एक बार उपयोग करने के बाद में क्या है इसकी पुनः प्राप्ति संभव नहीं होती है। इससे संसाधन आते हैं जिनका एक बार दोहन के उपरांत उनको पुनः प्राप्ति या रिस्ट्रेशन संभव नहीं है। इनकी मात्रा सीमित होती है तथा निर्माण की अवधि भी लंबी होती है। जैसे भूगर्भ के खनिज इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, यूरेनियम आदि। तीसरा जो है वो जो संसाधन इसमें उपयोग के आधार पे क्या है चक्रीय संसाधन, यानी चक्रीय संसाधन में क्या है जैसे पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। जल संसाधन को विभिन्न रूपों में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार लोहा आदि, जैसे लोहा का एक बार औजार बनाया और वो टूट गया तो वापस उसको क्या है दोबारा किसी अन्य रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये चक्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जो है बी जो उपयोग के आधार पर जो वर्गीकरण, जिसमें जो तीसरा जो चक्रीय हो गया था, अब जो है अ के बाद में क्या है ब जो है यानी उपलब्धि के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो उपलब्धि के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण जो है उसमें क्या है तो विभिन्न प्रकार के संसाधन अलग अलग अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इस आधार पर इनको 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भौतिक या जैविक संसाधन, दूसरा है जैविक संसाधन, भौतिक या अजैविक संसाधन, भौतिक या अजैविक संसाधन, और दूसरा क्या है जैविक संसाधन। तो भौतिक तथा जैविक जो संसाधन है परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। स्वयं मानव एक जैविक संसाधन है, मानव भी क्या है एक जैविक संसाधन है, यानी जो खुद दूसरे संसाधनों का भी निर्माण करता है। तो यानी मानव भी क्या हुआ एक जैविक संसाधन है जो पृथ्वी के स्थानीय स्वरूप में परिवर्तन करते हुए क्रियाशील रहता है। और इसी आधार पर मनुष्य ने सांस्कृतिक विकास किया है और आगे भी करता रहेगा और कर ही रहा है अभी भी, ठीक है। जब तक पृथ्वी सृष्टि का जो निर्माण जो भी मानव कर रहा है वो अपने बौद्धिक एवं तकनीकी ज्ञान के आधार पर ही कर रहा है। अब इसके अंतर्गत क्या है पहला जो क्या है अजैविक संसाधन, एबायोटिक रिसोर्सेज। तो एबायोटिक रिसोर्सेज यानी अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन के अंतर्गत अपन देखें
तो इस श्रेणी के अंतर्गत अजैविक या अकार्बनिक संसाधन आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती हैं तथा इनका नवीकरणीय संभव नहीं है, जैसे खनिज, धरातल, वायु, ईंधन, जल संसाधन, शेल, पशुओं आदि को भौतिक संसाधन में सम्मिलित किया जाता है। जल संसाधन, शेल, मृदाओं आदि को इसके अंतर्गत किसमें सम्मिलित किया जाता है? अजैविक संसाधन, जिसमें जैसे इसके क्या उदाहरण है? खनिज है, धरातल है, वायु है आदि। ये क्या है? जिसमें जीव नहीं होता है, तो इसको अपन जीव नहीं होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं? अजैविक संसाधन। अब दूसरा क्या है? जैविक संसाधन, यानी जिसके अंतर्गत क्या होता है? जीव होता है, जिसमें सामान्यतः क्या है? प्राकृतिक वनस्पति आती है, पशु पक्षी आते हैं, जीव जंतु, मानव भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। जैविक संसाधन यानी बायोटिक रिसोर्सेज। जैव संसाधन के अंतर्गत क्या है? जैव मंडल में स्थित अनेक निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन, जैसे जैविक संसाधन कहते हैं इसको। जैसे वन्य प्रणाली में पशु पक्षी, वन, अन्य छोटे तथा सूक्ष्म जीव प्रजातियां, प्राकृतिक घास के मैदान आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जैविक संसाधनों की तुलना में अनेक विविधता इनमें देखने को मिलती है। अजैविक संसाधनों की तुलना में जैविक संसाधनों में क्या है? अजैविक संसाधनों की तुलना में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं मिलती हैं, लेकिन ये कम कठोर होते हैं, साथ ही इनका विकास शीघ्र हो सकता है, जबकि भौतिक संसाधनों के विकास में दीर्घ अवधि लगती हैं और भौतिक संसाधनों की मात्रा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन जैविक संसाधनों की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण। उद्देश्य पर आधारित जो वर्गीकरण है, जिसमें ऊर्जा संसाधन, जिसमें प्रमुख रूप से जो है ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेज। ऊर्जा संसाधनों में शक्ति संसाधन प्रमुख रूप से आते हैं, जिनको कह सकते हैं अपन तो यातायात के जो साधन जो हैं, जिसमें कच्चे माल के रूप में जैसे अपन जिनसे चलाए जाते हैं, जिसमें सामान्यतः पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोलियम से संबंधित उत्पाद, ठीक है, इसमें आते हैं। कच्चा माल और एनर्जी रिसोर्स जो है, इसी के आधार पर किसी देश के विकास के आधार को देखा जाता है, ठीक है। तो भारत में क्या है? 389 किलोमीटर जो है मात्र क्या है मेगावाट जो क्षमता जो उपयोग की जाती है ऊर्जा प्रति व्यक्ति, ठीक है। और यूएसए में क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी 11,994 किलोवाट है, और भारत में कितनी? 379 किलोवाट, ठीक है। यानी इसे अनुमान लगा सकते हैं कि यानी वो विकसित देश हैं, यानी विकास का आधार माना जाता है। दूसरा क्या है? कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल। औद्योगिक विकास का आधार क्या है? कच्चा माल होता है। तो इसके निम्न प्रकार होते हैं, जैसे खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स। दूसरा क्या है? इसमें मिनरल्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, सोना, हीरा, चांदी, अभ्रक आदि होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त प्रचुर प्रयुक्त जो भी गौण एवं प्रमुख जो गौण एवं इसमें विभिन्न प्रकार के जो कच्चे माल में रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिससे क्या होता है? उद्योगों से इनको रूप परिवर्तन करके या इसमें क्या है? इनको तैयार माल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा क्या है? पशुओं एवं जीव जंतु आदि, ये भी ऊर्जा संसाधन के रूप में आते हैं, ठीक है। इसमें कच्चे माल के रूप में ये भी आते हैं, जिससे क्या है? जीव जंतुओं को
जिसमें मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। चौथा जो है वर्गीकरण वो क्या है, उत्पादित पदार्थ यानी प्रोडक्ट मटेरियल। इसके अंतर्गत क्या है, देश बहुत सारे देशों में क्या है, रेशम, जिसमें कपास, सान, जूट आदि जो है, रबर, तिलहन, ये फसलें, सरसों, मूंगफली आदि, सूती वस्त्र उद्योग, टायर आदि जो है, ये खाद्य तेल उद्योग आदि इसमें कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो उत्पादित जो रॉ मटेरियल जो अन्य जो उद्योग होता है उसका इसमें उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ, जिसमें खाद्य पदार्थ में क्या है, मुख्य रूप से अपने फसलें जो मानव द्वारा जो उत्पन्न की जाती हैं। आदिकाल से मानव अपनी उदर पूर्ति के लिए हेतु खाद्य पदार्थों का उपभोग करता आ रहा है। सामान्यतः 3 प्रकार के संसाधन होते हैं, जिसमें क्या है, वनस्पति, पशु, जीव जंतु, खनिज आदि होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, जिसको अपन कहे हैं सामान्यतः वर्गीकरण। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है, ध्यान से सुनना है, और नोट्स आपने बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो अभी भी बना ले। धन्यवाद।